अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं कम्मट्टजनियवेयण उवै समुत्तिन्नये जिनेणमिवं वेयण महाहियारं विविहय्यारं परुवेमो। श्री पुष्पदंत भूतबली विरचित षटखंडागम ग्रंथ है। इसमें अपन ने पहले 3 खंडों को देखा है। पहला है जीवस्थान, शूद्रक बंध, बंध स्वामित्व विचय, और चौथा है वेदना खंड। वह जो है चैन लब्धि नामक जो 5वां वस्तु अधिकार है अग्रायणी पूर्वक, उसमें 20 प्रावृतों में जो चौथा प्रावृत है कर्म प्रकृति, उसमें कृति वेदना आदि 24 अनुयोग द्वार है। उसमें से कृति का वर्णन 9वीं पुस्तक में अपन ने देखा था, और वेदना का यहाँ से 10वीं पुस्तक से 10वीं 11वीं 12वीं 3 पुस्तकों में वेदना का वर्णन होगा। तो कृति वेदना अनुयोग द्वार जो है वह वेदना नाम से प्रसिद्ध है ये चौथे खंड में। ने चौथे खंड का नाम वेदना खंड कहा जाता है। तो उसका यहाँ पर अभी वर्णन होगा। यहाँ मंगलाचरण में आचार्य ने जो 8 कर्मों से रहित है, माने कम्मट्ठ जनीय वेयन उवई समुत्तिन्नये जिने नमियुम, 8 कर्मों से उत्पन्न हुई जो वेदना हर समय हम अनुभव कर रहे हैं ना। किसका अनुभव कर रहे हैं? 8 कर्मों के उदय का वेदन कर रहे हैं हर समय। कुछ न कुछ उस कर्मों के निमित्त से अपने परिणाम बन रहे हैं। तो उससे जो वेदना है वह ही क्या है? समुद्र है। उसमें से पार होना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे जीव हैं जो इस वेदना से भी पार हुए हैं, तो हम भी हो सकते हैं। वो तीर गए, दूसरे तीर पर जो खड़े हैं उनको देख करके हमें भी विश्वास हो जाता है ना कि हम भी इस समुद्र को लांघ सकते, तीर सकते हैं। इसलिए आचार्य ने उनको याद किया है कि जो 8 कर्मों से उत्पन्न हुई वेदना रूपी समुद्र से समुत्तीर्ण हुए हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करके हम वेयन महाहियारम, वेदना नामक यह महाअधिकार कहा है, बड़ा अधिकार है जो अनेक अधिकारों से युक्त है, विविध अधिकारों में विभक्त है। ऐसे वेदना नामक महाधिकार को हम परुवेमो मतलब बताते हैं, उसका प्ररूपण करते हैं। पहले सूत्र है इसमें वेदनाति तत्थ इमानि वेयनाए 16 अनुयोगद्वाराणि नादवाणी भवन्ति वेदना निखेवे वेदना नई विभाषणदाये वेदना नाम विहाने वेदना दव्व विहाने वेदना खेत्त विहाने वेदना काल विहाने वेदना भाव विहाने वेदना पच्चय विहाने वेदना सामित्त विहाने वेदना वेदन विहाने वेदना गई विहाने वेदना अनंतर विहाने वेदना संन्यास विहाने वेदना वेयना परिमाण विहाने वेयना भागा भाग विहाने वेयना अप्पा भोगेत्ति। वेदना के 16 अधिकार है, उन सबके नाम इसमें बताए हैं इस सूत्र में। नीचे हिंदी पढ़ते हैं। 8 नहीं, यहाँ वेदना का अनेक अर्थ बताएंगे निक्षेप के द्वारा। उसमें से यहाँ विवक्षित जो है वो कर्म, उसको ही वेदना कहा है। 8 प्रकार के कर्म, द्रव्य कर्म, उसको ही वेदना कहा है। अभी आगे आएगा वह निक्षेप में। 8 कर्मों के निमित्त से उत्पन्न हुई वेदना रूपी समुद्र से पार हुए जिनों को नमस्कार करके जो विविध अधिकारों में विभक्त है, ऐसे वेदना नामक महाधिकार की हम प्ररूपणा करते हैं। अब वेदना अधिकार का प्रकरण है, उसमें वेदना के 16 अनुयोग द्वार ज्ञातव्य है। वेदना निक्षेप, वेदना नई विभाषणता,
वेदना नाम विधान, वेदना द्रव्य विधान, वेदना क्षेत्र विधान, वेदना काल विधान, वेदना भाव विधान, वेदना प्रत्यय विधान, वेदना स्वामित्व विधान, वेदना वेदन विधान, वेदना गति विधान, वेदना अनंतर विधान, वेदना सन्निकर्ष विधान, वेदना परिमाण विधान, वेदना भागाभाग विधान और वेदना अल्पभूत्व। इस प्रकार ये नाम खाली बताए हैं। इसमें से 4 अधिकारों का वर्णन इस पुस्तक में होगा, 10वीं पुस्तक में। पहले वेदना निक्षेप, वेदना नई विभाषणता, वेदना नाम विधान और वेदना द्रव्य विधान। ये वेदना द्रव्य विधान ही बड़ा है, इसमें पहले 3 तो आज ही हो जाएंगे पूरे। तो इसमें अब आगे बताते हैं। अर्थाधिकार का स्मरण कराने के लिए सूत्र में वेदना इस पद का निर्देश किया है। ये 16 नाम प्रथमा विभक्त्यंत है। इसमें जो ऊपर बताए ना, इसमें सब में वो सप्तमी विभक्ति लगती है, वेदना गई बिहाने वगैरह, ये सप्तमी विभक्ति लगती है ना, लेकिन यहाँ पर प्रथमा विभक्त्यंत लेना है उसको। इसलिए शंकाकार ने प्रश्न पूछा है यहाँ इन 16 पदों के अंत में एकार का होना कैसे संभव है? यदि प्रथमा विभक्त्यंत है तो इसमें एकार नहीं होगा। तो समाधान किया है ए छच्च समाना, ये व्याकरण का सूत्र है। इस सूत्र से यहाँ एकार का आदेश किया गया है, इसलिए वैसा होना संभव है। मतलब 6 विभक्तियों में सब जगह एकार हो सकता है, इसलिए प्रथमा विभक्ति होते हुए भी उसमें एकार हुआ है सब शब्दों के अंत में। अब विषय की दिशा दिखलाने के लिए इन अधिकारों का समुदायार्थ कहते हैं। वेदना शब्द अनेक अर्थों में वर्तमान है, उनमें से अप्रकृत अर्थों को छोड़कर प्रकृत अर्थ का ज्ञान कराने के लिए वेदना निक्षेपण योग द्वार आया है। 16 अधिकार क्यों आए हैं उसका कारण सहित वर्णन करते हैं। पहला वेदना निक्षेपण योग द्वार है, तो क्यों आया? तो वेदना शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, निक्षेप जो है उसी के लिए होता है कि उस शब्द के अनेक अर्थ होते हुए भी किसी प्रकरण में कौन सा अर्थ उसका लेना है। अप्रकृत अर्थों को निराकरण करना और प्रकृत अर्थ का ज्ञान कराने के लिए निक्षेपण योग द्वार है। चूंकि सभी व्यवहार नय के आश्रय से अवस्थित है, अतः यह नामादि निक्षेपगत व्यवहार किस किस नय के आश्रय से स्थित है, ऐसी आशंका जिसे है उसकी उस शंका का निवारण करने के लिए अथवा अव्युत्पन्न जनों को व्युत्पन्न कराने के लिए वेदना नई विभाषणता अधिकार आया है। दूसरा अधिकार है ना, इसमें नई की अपेक्षा से वेदना का वर्णन करेंगे। तो नयों का वर्णन किस लिए किया जाता है कि नामादि जो निक्षेप व्यवहार है वो किस नय के आश्रित कौन से निक्षेप का व्यवहार होता है, उसको जानने के लिए नय का वर्णन किया जाता है। तीसरा है अब वेदना नाम विधान, उसका वर्णन कहते हैं कि जो पुद्गल स्कंद बंध उदय और सत्व रूप से जीव में स्थित है, तीनों रूप से कहा ना, बंध उदय और सत्व रूप से जीव में स्थित है, उनमें किस किस नय का कहाँ कहाँ कैसा प्रयोग होता है। इस प्रकार नय के आश्रय से प्रयोग की प्ररूपणा करने के लिए वेदना नाम विधान अधिकार आया है। अभी इसमें तीनों का भी आएगा वर्णन, 3 अधिकार तो आ जाएंगे। फिर चौथा है वेदना द्रव्य एक प्रकार का नहीं है किंतु अनेक प्रकार का है, ऐसा ज्ञान कराने के लिए अथवा संख्यात व असंख्यात पुद्गलों का प्रतिषेध करके अभव्य सिद्धि कौन से अनंत गुणे और सिद्धों से अनंत गुणेहीन पुद्गल स्कंद जीव से संवेद होकर वेदना रूप होते हैं, ऐसा ज्ञान कराने के लिए वेदना द्रव्य विधान अधिकार आया है। जब भी अपन ने देखा है जीव कर्मकांड वगैरह में कि समय प्रबद्ध का जो बंध होता है वो 1, 2, 3, 4 या संख्यात असंख्यात परमाणुओं का कभी भी बंध नहीं होता है। भले 13वें गुणस्थान में हो तो भी कितने कर्म परमाणु आएंगे? अनंत ही आएंगे। और वे अनंत कितने होंगे? अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों का अनंतवा भाग ही आएंगे। तो जो इतने पुद्गल स्कंद जीव के साथ एक बंधन होकर के रहते हैं,
तो उसको यहाँ पर वेदना द्रव्य विधान कहा है। वेदना द्रव्यों की अवगाहना संख्यात क्षेत्र नहीं है। जो वेदना रूप द्रव्य मतलब जो कर्म परमाणु है उनका क्षेत्र कितना है, कितने क्षेत्र में वे रहते हैं, ये बताना यह वेदना क्षेत्र विधान अधिकार में आया है। किंतु अंगुल के असंख्यात भाग से लेकर घनलोक पर्यंत है, ऐसा जतलाने के लिए वेदना क्षेत्र विधान अधिकार आया है। पांचवा अधिकार है ना, एक वेदना क्षेत्र विधान। मतलब जीव की जितने अवगाहना है उतनी ही अवगाहना में वे आठों कर्म जो है वह अवगाहन करते हैं, मतलब उतना ही उनका भी क्षेत्र है। तो जीव की सबसे छोटी अवगाहना है अंगुल का असंख्यात भाग, और सबसे बड़ी अवगाहना है घनलोक। केवली समुद्घात के समय पूर्ण लोक प्रमाण होता है, इसलिए वहां बताए कि अंगुल के असंख्यात भाग से लेकर घनलोक पर्यंत वेदना द्रव्य विधान का क्षेत्र है। या वेदना वेदना नाम नया लगता है, हमेशा अपने को समझना कि कर्म, वेदना मतलब कर्म लेना है। वेदना द्रव्य स्कंद वेदनात्व को न छोड़कर जगन्य और उत्कृष्ट रूप से इतने काल तक रहता है, ऐसा ज्ञान कराने के लिए वेदना नहीं, ऐसा ज्ञान कराने के लिए वेदना काल विधान अधिकार आया है। आगे छठा अधिकार, जगन्य कम से कम कितने काल तक रहेगा, मतलब कर्म की जो स्थिति आएगी उसमें, और ज्यादा से ज्यादा कितने काल तक वह कर्म रूप से रहता है। वेदना द्रव्य स्कंद में संख्यात गुणे, असंख्यात गुणे और अनंत गुणे भाव विकल्प नहीं है, किंतु अनंत अनंत भाव विकल्प है। ऐसा ज्ञान कराने के लिए वेदना भाव विधान अधिकार आया है। उसके जो वेदना द्रव्य स्कंद में जो भाव विकल्प है, उसके जो स्पर्श रस गंध वर्ण या उसके जो भी भाव होगा ना, पुद्गल का भी भाव होता है ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव युक्त होती है वस्तु हमेशा, तो उसके भी भाव कितने हैं, अनंत है, अनंत अनंत है। गुणों के अविभाग प्रतिच्छेद जो है उसको भाव लेते हैं ना। वेदना द्रव्य, वेदना क्षेत्र, वेदना काल और वेदना भाव निष्कारण नहीं है, किंतु सकारण है। इस बात का ज्ञान कराने के लिए वेदना प्रत्यय विधान अधिकार आया है। उसके कर्म के कारण कौन है, आश्रव। एक आदि संयोग से 8 भंग रूप जीव व 9 जीव वेदना के स्वामी होते हैं या नहीं होते हैं, इस प्रकार नयों के आश्रय से ज्ञान कराने के लिए वेदना स्वामित्व विधान अधिकार आया है। ये सब वर्णन 11वीं पुस्तक में आएगा इसका, यहाँ केवल नाम और वो बता रहे हैं। माने वहाँ आया था एक जीव एक अजीव, एक जीव अनेक अजीव, उसके जो स्वामी है उसके अपेक्षा से ऐसे 8 भंग किए थे उसके, वही आएंगे। एक आदि संयोगत बध्यमान उदीर्ण और उपशांत रूप प्रकृतियों के भेद से जो वेदना भेद प्राप्त होते हैं, उनका नयों के आश्रय से ज्ञान कराने के लिए वेदना वेदना अधिकार आया है। वेदना वेदना विधान अधिकार आया है। ये वेदना की भेद प्रकृतियों के भेद बताए ना। एक आदि संयोगत बध्यमान उदीर्ण और उपशांत रूप, माने जो अभी बांधे जा रहे हैं या उदय में आ रहे हैं या उपशांत रूप है, ऐसे प्रकृतियों के भेद से जो वेदना भेद मतलब कर्म के भेद प्राप्त होते हैं, उनका नयों के आश्रय से ज्ञान कराने के लिए उस अधिकार में समझ में आएगा। उसका जब वर्णन करेंगे तब वेदना वेदना विधान अधिकार आया है। मतलब कर्म के अनेक प्रकार से भेद के, उपशांत कर्म, उदीर्ण कर्म, बध्यमान कर्म, इस प्रकार द्रव्यादि के भेदों से भेद को प्राप्त हुई वेदना क्या स्थित है, क्या अस्थित है या क्या स्थित अस्थित है, इस प्रकार नय के आश्रय से परिज्ञान कराने के लिए वेदना गति विधान अधिकार आया है। स्थित मतलब स्थिर रहना, अस्थित मतलब चंचल इधर उधर परिभ्रमण करना। हाँ, एक एक समय प्रबद्धों का नाम अनंतर बंध है।
नाना समय प्रबद्धों का नाम परंपरा बंध है और उन दोनों ही का नाम तदुभय बंध है। इन तीनों का नए समूह के आश्रय से ज्ञान कराने के लिए वेदना अंतर विधान अधिकार आया है। हाँ, अनंतरम चे लगेच तुरंत, मतलब एक के बाद दूसरा। हाँ, अनंतर मैंने बिना अंतर के, दूसरे के बाद तीसरा, तो वो अनंतर है। द्रव्य वेदना, क्षेत्र वेदना, काल वेदना और भाव वेदना, इनके उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जगन्य और अजगन्य पदों में से एक को विवक्षित करके शेष पदों का ज्ञान कराने के लिए वेदना सन्निकर्ष विधान अधिकार आया है। यानी उत्कृष्ट द्रव्य होता है तो वहां पर बाकी के जो है वो अनुत्कृष्ट है कि जगन है कि अजगन है, ऐसा सब वर्णन करेंगे। एक को लेकर के अन्य का वर्णन करेंगे। ये जब अधिकार आएगा तब सब पता चलेगा उसमें जो लिखा है वो। हाँ, प्रकृतियों के काल और क्षेत्र के भेद से मूल और उत्तर प्रकृतियों के प्रमाण का प्ररूपण करने के लिए वेदना परिमाण विधान अधिकार आया है। कितनी प्रकृतियां हैं उसका प्रमाण। प्रकृति अर्थता, स्थित्यर्थता माने समय प्रबद्ध अर्थता और क्षेत्र प्रत्याश्रय में उत्पन्न हुई प्रकृतियां, सब प्रकृतियों के कितने वे भाग प्रमाण हैं, यह जतलाने के लिए वेदना भागाभाग विधान अधिकार आया है। और इन्हीं तीन प्रकार की प्रकृतियों का एक दूसरे की अपेक्षा अल्पभूतो बतलाने के लिए वेदना अल्पभूतो विधान अधिकार आया है। इस प्रकार इन 16 अनुयोग द्वारों की समुदायार्थ प्ररूपणा की गई है। 8वीं, 9वीं और 10वीं, 11वीं और 12वीं तीनों पुस्तकों में मिलकर के इतना सब वर्णन आएगा, ये 16 अनुयोग द्वार। अब इसमें हाँ, यहाँ 16 अनुयोग द्वार यह देशामर्शक वचन है, क्योंकि मुक्त जीव, संवेद आदि अन्य अनुयोग द्वार भी पाए जाते हैं। अब इन अनुयोग, मतलब ये 16 अनुयोग द्वार है ऐसा जो कहा है वो देशामर्शक वचन है, मतलब उसमें अन्य भी अनुयोग द्वार आए हैं, मुक्त जीव से युक्त वगैरह ऐसे। अब इन अनुयोग द्वारों में से प्रथम अनुयोग द्वार की प्ररूपणा करने के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं। पहला अधिकार कौन सा है? वेदना निक्षेप विधान। उसका वर्णन अब 9वें पेज तक होगा। वेयना निक्षेवेति चौविहे वेयना निक्षेवे। अब वेदना निक्षेप का प्रकरण है। वेदना का निक्षेप 4 प्रकार का है। यहाँ वेदना निक्षेप यह पद पूर्वोद्दिष्ट अर्थाधिकार का स्मरण कराने के लिए कहा है, अन्यथा इसका सुखपूर्वक ज्ञान नहीं हो सकता है। यहाँ भी पूर्व के समान ए छच्च समाना इस सूत्र से ओकार के स्थान में एकार आदेश समझना चाहिए। निक्षेवो ऐसा नहीं कहा, निक्षेवे कहा, तो जैसे पहले उन्होंने बताया ना एकार आदेश हो जाता है प्रथमा विभक्ति में भी। वेदना निक्षेप 4 प्रकार का है। यह भी देशामर्शक वचन है, क्योंकि पर्यायर्थिक नय का अवलंबन करने पर क्षेत्र वेदना व काल वेदना आदि भी देखी जाती है। नाम, अब 4 प्रकार कौन से है निक्षेप के वो बता रहे हैं। नाम वेयना, ठवन वेयना, दव्व वेयना, भाव वेयना, चेदी। हमेशा नाम निक्षेप के 4 भेद कहे तो यही आते हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। और भी भेद हो सकते हैं निक्षेप के, क्षेत्र वगैरह, लेकिन वह यहाँ पर विवक्षित नहीं लिए। कम से कम 4 प्रकार का निक्षेप बताया जाता है। उनमें से एक जीव, नाम वेदना, स्थापना वेदना, द्रव्य वेदना और भाव वेदना, उनमें से एक जीव, अनेक जीव आदि 8 प्रकार के बाह्य अर्थ का अवलंबन न करने वाला वेदना शब्द नाम वेदना है। हमेशा नाम निक्षेप कहते हैं ना कि किसी का अपन नाम रखते हैं, तो यहाँ पर वेदना शब्द को ही नाम वेदना कहा। वेदना ऐसा जो शब्द है, उच्चारण किया गया, लिखा गया जो शब्द है, उस शब्द को ही नाम वेदना कहा है। शंका, अपने अपने आप में प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? वेदना शब्द को ही नाम वेदना कहा ना, तो कोई भी शब्द है तो उसके अपने में ही प्रवृत्ति कैसे हो सकती है?
हमेशा हमें क्या लगता है, पुस्तक ऐसा कहे तो उस पुस्तक शब्द के द्वारा ये पुस्तक अर्थ कहाँ है, तो इसका नाम पुस्तक है ऐसा रखा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, वो शब्द ही वेदना नामक शब्द ही, वेदना नामक कोई वस्तु को वेदना नहीं कहा, वेदना नामक शब्द को ही नाम वेदना कहा है। इसलिए प्रश्न किया उन्होंने कि अपने अपने आप में प्रवृत्ति कैसे हो सकती है। समाधान, नहीं, क्योंकि जैसे अपने आप को प्रकाशित करने वाले प्रदीप, सूर्य, चंद्र व मणि पाए जाते हैं, वैसे ही यहाँ भी जानना चाहिए। चंद्र स्वयं प्रकाशित है, सूर्य स्वयं प्रकाशित है, तो अपने आप में जैसा प्रकाश होता है वैसे शब्द भी अपने आप में ही प्रवृत्त होते हैं, ऐसा उत्तर दिया है। शंका, संकेत की अपेक्षा किए बिना शब्द अपने आप को कैसे प्रकाशित करता है। हमेशा शब्द के लिए कहता है संकेत वशात, वो शब्द जो है संकेत के वश से पदार्थ का ज्ञान कराते हैं, लेकिन बिना संकेत के ही शब्द अपने आप को कैसे प्रकाशित करता है, ऐसी शंका की है। समाधान, नहीं, क्योंकि वैसी उपलब्धि होती है और वैसी उपलब्धि होने पर अनुपपत्ति मानना ठीक नहीं है। अनुपपत्ति मतलब वैसा नहीं होता है, युक्तियुक्त नहीं है, ऐसा नहीं मानना, क्योंकि ऐसा मानने पर अव्यवस्था की आपत्ति आती है। दूसरे, शब्द संकेत के बल से ही बाह्य अर्थ का प्रकाशक हो ऐसा नियम भी नहीं है, सर्वथा ऐसा नियम भी नहीं है कि संकेत के वश से ही बाह्य पदार्थ का प्रकाशक हो, क्योंकि नाम शब्द के बिना शब्द और अर्थ का वाच्यवाचक रूप से संकेत करना नहीं बन सकता है। दूसरे शब्द संकेत के बल से ही बाह्य अर्थ का प्रकाशक हुआ ऐसा नियम भी नहीं है, क्योंकि नाम शब्दच घ्यायचा आहे ना, नाम शब्द के बिना भी, नाम शब्द के बिना शब्द और अर्थ का वाच्यवाचक रूप से संकेत करना नहीं बन सकता है। शंका करके शंका नहीं है, ये 3 उत्तर दिए इसमें। आगे, तीसरे, शब्द में शब्द और अर्थ का संकेत किया जाता है ऐसा मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर एक तो अनवस्था दोष आता है और दूसरे, शब्द में स्वयं ऐसी शक्ति के रहने पर दूसरे से उत्पत्ति मानने में विरोध आता है। इसलिए इस विषय में अनेकांत की योजना करनी चाहिए। संकेत के बिना शब्द अपने आप को कैसे प्रकाशित करते हैं, शंका हुई थी ना, उसके वो 3 उत्तर दिए हैं। एक तो ये उत्तर दिया है कि ऐसा यदि नहीं मानेंगे तो कोई भी व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि हर एक को दूसरे पर अवलंबित रहना पड़ेगा ना, एक शब्द को दूसरे पर, दूसरे को तीसरे पर, इस प्रकार कोई व्यवस्था नहीं बनेगी। और ये नियम भी नहीं कि शब्द जो है संकेत के बल से ही बाह्य अर्थ का प्रकाशक हो, मतलब बिना संकेत के भी शब्द जो है, शब्द और पदार्थ जो है उसका वाच्यवाचक संबंध, संकेत मतलब जैसे अभी पुस्तक, तो पुस्तक इस शब्द के द्वारा यह पदार्थ ग्रहण करना, ये संकेत मिलता है ना। मतलब जैसे अभी हाथ कहा, तो ये हाथ मतलब हाथ, इसको हाथ कहते हैं, ये संकेत हो गया। ये मेरू पर्वत है वहां पर, ऐसा ही संकेत कहते हैं ना उसको। इसमें आता है ना प्रमेय कमलमाला, अपने परीक्षा मुख सूत्र में शब्दादय संकेत वशात, नाही शब्दादय ते 2 आहेत, संकेत वशात अर्थ प्रतिपत्ती हेतवः, 2 कारण काय दिले त्याच्यामध्ये। शब्दाधिक जो है वो संकेत के वश से पदार्थ का ज्ञान कराते हैं, यथा मेरवादय, जिस प्रकार मेरुआदिक, तीसरे अधिकार में है ना परीक्षा मुख सूत्र में। हाँ, ऐसा नियम नहीं है, बता रहे हैं यहाँ पर कि बिना संकेत के भी शब्द जो है अर्थ का उसमें वाच्यवाचक रूप से संकेत नहीं। इसमें विशेषार्थ में भी खुलासा किया, देखते एक बार उसको पढ़ते हैं। यहाँ नाम वेदना का निर्देश करते समय नाम निक्षेप को अनिमित्तिक बतलाया है, क्योंकि वो शब्द को ही नाम वेदना कहा ना उन्होंने, वेदना यह शब्द ही नाम वेदना है, तो यह पदार्थ से अन्य किसी से कुछ संबंध नहीं लिया है।
तो इस पर यह प्रश्न हुआ है कि यदि नाम निक्षेप अनिमित्तक माना जाता है तो यह कैसे मालूम पड़े कि यह अमुक नाम है। सर्वत्र साधारणतः विवक्षित पदार्थ के आधार से विवक्षित नाम का ज्ञान हो जाता है। अपन कहते हैं ना, शब्द है तो उसकी वाच्यभूत कोई ना कोई वस्तु है। किंतु जब नाम निक्षेप में नाम शब्द का आधारभूत कोई पदार्थ ही नहीं माना जाता है तो उस नाम शब्द का ज्ञान ही कैसे हो सकेगा, ऐसी शंका है। इस प्रश्न का जो समाधान किया है उसका भाव यह है कि जिस प्रकार चंद्र आदि पदार्थ स्वभाव से स्वप्रकाशक होते हैं उसी प्रकार नाम शब्द भी जानना चाहिए। वह स्वभाव से ही स्व में प्रवृत्त है। कोई भी शब्द अपने आप में ही प्रवृत्त होता है, उसे अन्य आलंबन की कोई आवश्यकता नहीं है। शब्द स्वतंत्र है। जो शब्द भी एक पुद्गल स्कंद है ना, वह भी अनेक परमाणुओं का मिलकर के बना हुआ वह स्कंद पर्याय है। तो शब्द स्वतंत्र है, तभी तो शब्द का अर्थ के साथ वाच्यवाचक संबंध हो सकता है। दो वस्तु है ना, शब्द एक वस्तु अलग है और पदार्थ एक वस्तु अलग है, और दोनों में कौन सा संबंध बताया, वाच्यवाचक संबंध बताया है। यदि शब्द में शब्द और अर्थ दोनों का संकेत माना जाए तो इससे अनवस्था का प्रसंग आता है। मतलब शब्द शब्द को भी बताए, जैसे मैंने पुस्तक शब्द कहा तो पुस्तक शब्द ने पुस्तक शब्द का भी संकेत किया और पुस्तक रूप अर्थ का भी संकेत किया, ऐसा दोनों का भी संकेत किया। ऐसा यदि माना जाए तो क्या हो जाएगा, वह अनवस्था का प्रसंग आता है। इसलिए इस विषय में सर्वथा एकांत नहीं मानना चाहिए, किंतु ऐसा समझना चाहिए कि कथनचित कोई भी शब्द स्वयं प्रवृत्त हुआ है और कथनचित पदार्थ के आलम्बन से प्रवृत्त हुआ है। यहाँ नाम निक्षेप की प्रमुखता है। मतलब शब्द भी एक स्वतंत्र वस्तु है तो उसके लिए उसको पदार्थ की आवश्यकता ही है ऐसा नहीं, शब्द अपने आप भी प्रवृत्त होता है, बिना अर्थ के भी शब्द की प्रवृत्ति होती है, ये कहना है यहाँ पर। यहाँ नाम निक्षेप की प्रमुखता है इसलिए अन्य आलंबन का निषेध किया है। नाम की मुख्यता है इसलिए शब्द को ही यहाँ पर नाम निक्षेप, वेदना शब्द को ही नाम वेदना कहा है। नाम वेदना में पदार्थ अपेक्षित नहीं है, नाम वेदना में वेदना शब्द जो है वही अपेक्षित है उनका। वेदना शब्द को ही नाम वेदना कहना। किसी का नाम हम वेदना रखते हैं वो उसको भी नाम निक्षेप के द्वारा वेदना नाम कहा जा सकता है, लेकिन उस स्वयं शब्द को भी हम वेदना नाम कह सकते हैं। जैसे पुस्तक, यह पुस्तक शब्द जो है वो स्वयं शब्द भी नाम वेदना है, पुस्तक शब्द, और इसका हमने पुस्तक नाम रखा तो वो भी नाम निक्षेप के द्वारा नाम पुस्तक कहा जा सकता है। तो दोनों होते हैं अर्थ। यह विवक्षित आचार्य ने वो लिया है कि शब्द को ही सब जगह वहाँ जहाँ पर भी आता है ये नाम स्थापना धवला में प्रकरण, तो हमेशा वो ही देते कि वो स्वयं शब्द जो है वही नाम निक्षेप है। यदि ना इस पर यह प्रश्न हुआ है कि देखे क्या वर्चे, क्योंकि ऐसा मानने पर अव्यवस्था की आपत्ति आती है ना। दूसरे शब्द संकेत के बल से ही अबाह्य अर्थ का प्रकाशक हो ऐसा नियम भी नहीं है। माने शब्द के द्वारा किसी पदार्थ का संकेत होना ही चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है, ये बताना है। क्योंकि नाम शब्द के बिना शब्द और अर्थ का वाच्यवाचक रूप से संकेत करना नहीं बन सकता है। कोई शब्द नाम शब्द है इकडे लावायचं ना, बिना नाम शब्द के बिना शब्द और अर्थ का वाच्यवाचक रूप से संकेत करना नहीं बन सकता है। यहाँ उन्होंने बताया ना, दूसरे शब्द संकेत के बल से ही बाह्य अर्थ का प्रकाशक हो ऐसा नियम भी नहीं है, उसके लिए हेतु दिया है ना। वह संकेत के बल से ही बाह्य अर्थ का प्रकाशक हो ऐसा नियम भी नहीं है, क्योंकि नाम शब्द के बिना मतलब कोई
नाम है, पहले संकेत होगा, फिर ही उस शब्द के द्वारा हम अर्थ को जानेंगे, ऐसा नहीं है, ये बताना है उनको। क्योंकि बिना संकेत के भी शब्द जो है वो स्वयं अपने को बता रहा है ना, वह शब्दाचे कथनचित स्वतःमध्ये प्रवृत्ती दाखवते। हाँ, तेच की शब्द एक स्वतंत्र वस्तू है, ये देखना है। स्वप्रकाशी आहे, ते नुसते बाह्य कॉर्डलेस घे, कॉर्डलेस जे ते आवाज येते, आवाज येते ना त्याच्यामध्ये। शब्द की स्वप्रकाशता दिखाते हैं, हर बार वह पर प्रकाशता की अपेक्षा है, उसको है ऐसा नहीं, वो भी कथनचित स्वप्रकाशी और पर प्रकाशी है ऐसा। शब्द अपने को भी बता रहा है, ये बता, तभी वाच्यवाचक संबंध होता है। शब्द नहीं है, फिर वो बिना शब्द के हम उस शब्द और अर्थ का उसका वाच्यवाचक संबंध कैसे बना सकते हैं? तो एक शब्द एक स्वतंत्र वस्तु है, वो उसकी अपने आप में प्रवृत्ति है, ये बताना है। हाँ, संबंध है। और शब्द शब्द को भी बता रहा है ना, जैसे शब्द, जैसे वेदना शब्द को भी बता रहा है ना, वह शब्द पुस्तक, मतलब पुस्तक, ये शब्द जो है वो शब्द पुस्तक को भी बता रहा है, और ये पुस्तक को भी बता रहा है, अर्थ पुस्तक। संकेत होना चाहिए ऐसा। ये हो गया ना पैराग्राफ, आगे चलते हैं। हाँ, 7 पेज नंबर है। वो वेदना यह है, इस प्रकार अभेद रूप से जो अन्य पदार्थ में वेदना रूप से अध्यवसाय होता है, वह स्थापना वेदना है। किसी में अपन करते ना, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में, सदृश पदार्थ में, यहाँ या तद्भाव सद्भाव दोनों भेद करेंगे। तो अभेद रूप से जो अन्य पदार्थ में वेदना रूप से अध्यवसाय मतलब ज्ञान, निश्चय कि यह वेदना है, ऐसा स्थापना की, तो उसको स्थापना वेदना कहते हैं। वह सद्भाव स्थापना और असद्भाव स्थापना के भेद से 2 प्रकार की है। स्थापना 2 प्रकार की, सद्भाव स्थापना और असद्भाव स्थापना। उनमें से जो द्रव्य का भेद प्रायः वेदना के समान है, उसमें इच्छित द्रव्य अर्थात वेदना द्रव्य की स्थापना करना सद्भाव स्थापन वेदना है, और उससे भिन्न असद्भाव स्थापन वेदना है। तदाकार करते हैं ना, उसके समान है, मतलब उसके समान, वेदना के समान जो वस्तु है, इच्छित द्रव्य है, उसमें यह वेदना है ऐसी स्थापना करना, वो सद्भाव स्थापना वेदना है। और उससे भिन्न, उस वेदना के समान जो पदार्थ नहीं है, उसमें यह वेदना है, इस प्रकार का कथन करना। सदृश सब पदार्थ के जैसे, अब एक के समान दूसरा नहीं होता है, कि जैसे वो अपन अभी जैसे बाहुबली भगवान है, वैसे बाहुबली की मूर्ति की और उसमें स्थापना की, ये तदाकार स्थापना कहते हैं ना। और वेदना मतलब कर्म भी एक कोई वस्तु है ना, वेदना मतलब कर्म। तो अभी जैसे अभी हमने बोर्ड पर लिखा है कर्म है, तो कर्म की स्थापना की ना हमने, ऐसा गोल निकाला या त्रिकोण निकाला और ये कर्म है, ऐसा हमने कहा। हाँ, अब सद्भाव तो स्थापना अपन कर नहीं सकते, क्योंकि वे कर्म इंद्रिय गोचर वस्तु नहीं है ना वह। हाँ हाँ हाँ, शरीर को थोड़ी वेदना कहा। हाँ हाँ, कर्मण मतलब उसका फोटो निकाला तो मतलब उस व्यक्ति का ऐसा। हाँ, मतलब जैसे अभी शरीर है, उस शरीर के आकार से कार्बन शरीर रह रहा है, और ऐसा ही आकार निकाल करके इसमें एक कार्बन शरीर है, ऐसा यदि करेंगे तो ऐसा उनका कहना सब। असद्भाव में तो अभी बताया ना, जैसे अभी बोर्ड पर निकाला, या जैसे मैंने कहा कि कर्म है ऐसा समझो, ऐसा। द्रव्य वेदना 2 प्रकार की है, नाम वेदना और स्थापना वेदना 2 बताएं। अब तीसरी द्रव्य वेदना बताते हैं। आगम द्रव्य वेदना और नो आगम द्रव्य वेदना। जो वेदना प्रावृत्त का जानकार है किंतु उपयोग रहित है, वह आगम द्रव्य वेदना है। यह हमेशा हर जगह ये भेद आते हैं द्रव्य वेदना के।
तो आगम द्रव्य वेदना में क्या लिया, उसका ज्ञान तो है लेकिन अभी उपयोग उसमें नहीं है। कर्म के बारे में वह जानता है लेकिन अभी नहीं जान रहा है, तो वह आगम द्रव्य वेदना है। नो आगम द्रव्य वेदना न्यायिक शरीर भव्य और तद व्यतिरिक्त के भेद से 3 प्रकार की है। हमेशा इसके 3 भेद करते हैं, न्यायिक शरीर, भव्य और तद व्यतिरिक्त, मतलब जानने वाले का जो शरीर है उसको न्यायिक शरीर कहा। भव्य में क्या लेंगे कि जो अभी जान नहीं रहा लेकिन आगे जानेगा, आगे बता रहे आगे। और तद व्यतिरिक्त के वापिस 2 भेद करेंगे, मतलब न्यायिक शरीर और भावी को छोड़ करके जो अन्य भी भेद है उसको तद व्यतिरिक्त में लेते हैं। उनमें से न्यायिक शरीर यह भावी, वर्तमान और त्यक्त के भेद से 3 प्रकार का है। माने भूत शरीर लेंगे, त्यक्त मतलब वो 3 प्रकार का शरीर होता है ना। अभी जो उसका वर्तमान में शरीर है वो वर्तमान शरीर, पहले उसने जो छोड़ा हुआ है शरीर वो भूत शरीर, और आगे जो धारण करेगा वह भावी शरीर है। तो 3 प्रकार के शरीर है न्यायिक शरीर। जो वेदना अनुयोग द्वार का अजानकार है किंतु भविष्य में उसका उपादान कारण होगा वह भावी नो आगम द्रव्य वेदना है। अभी आप घर में थे तब कौन थे, भावी नो आगम द्रव्य वेदना थे, क्योंकि उस समय अभी जान नहीं रहे थे, जानने वाले थे, आगे जानेंगे ऐसा। अब तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य वेदना कर्म और नो कर्म के भेद से 2 प्रकार की है। तद व्यतिरिक्त के 2 भेद किए, कर्म और नो कर्म। उनमें से कर्म वेदना ज्ञानावरण आदि के भेद से 8 प्रकार की है, तथा नो कर्म नो आगम द्रव्य वेदना सचित्त, अचित्त और मिश्र के भेद से 3 प्रकार की है। उनमें से सचित्त द्रव्य वेदना सिद्ध जीव द्रव्य है, अचित्त द्रव्य वेदना पुद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म द्रव्य है। मिश्र द्रव्य वेदना संसारी जीव द्रव्य है, क्योंकि कर्म और नो कर्म का जीव के साथ हुआ संबंध जीव और अजीव से भिन्न रूप से देखा जाता है, उसको मिश्र कहते हैं ना। तो इस प्रकार नो कर्म के 3 भेद किए। इसमें यहाँ तो प्रकृत प्रकरण में ये कर्म नो आगम द्रव्य वेदना वो उसका प्रकरण है ऐसे। अब भाव वेदना चौथी। भाव वेदना आगम और नो आगम के भेद से 2 प्रकार की है। उनमें से जो वेदना अनुयोग द्वार का जानकार होकर उसमें उपयोग युक्त है वह आगम भाव वेदना है। उसमें आगम द्रव्य वेदना में क्या था, वो जानकार है लेकिन उपयोग रहित है, और अभी जो उपयोग सहित है, हम वेदना के बारे में जान रहे हैं, तो अभी हम सब कौन है, आगम भाव वेदना है। उनको आगम भाव वेदना का। नो आगम भाव वेदना जीव भाव वेदना और अजीव भाव वेदना के भेद से 2 प्रकार की है। उनमें से जीव भाव वेदना औदैक आदि के भेद से 5 प्रकार की है। अजीव के जीव के भाव भेद है ना, भावों के 5 भाव, औदैक, औपशमिक, शायिक, शौपशमिक और परिणामिक। और 8 प्रकार के कर्मों के उदय से उत्पन्न हुई वेदना औदैक वेदना है। उसी का आप बता रहे आगे। 8 कर्मों के उदय के निमित्त से जो जीव के परिणाम होते हैं उसको औदैक, यहाँ वेदना शब्द जीव के परिणाम की अपेक्षा लेंगे क्योंकि भाव वेदना का है ना, इसलिए कर्मों के अभी बताएंगे ना आगे। कर्मों के उपशम से उत्पन्न हुई वेदना औपशमिक वेदना है। उनके क्षय से उत्पन्न हुई वेदना क्षयिक वेदना है। उनके क्षोभशम से उत्पन्न हुई अवधि ज्ञान आदि स्वरूप वेदना क्षोभशमिक वेदना है। और जीवत्व, भव्यत्व, उपयोग आदि स्वरूप परिणामिक वेदना है। वेदना मतलब या कर्म नहीं ले, अर्थ लेंगे, जीव के भाव लेंगे। सुवर्ण पुत्र व सुवर्ण सहित कन्या आदि से उत्पन्न हुई वेदनाओं का इन 5 में ही अंतर्भाव हो जाता है, अतः उन्हें अलग से नहीं कहा है। सुवर्ण माने अचित्त हो गया, पुत्र सचित्त हो गया, और सुवर्ण सहित कन्या ये मिश्र हो गया। इनसे उत्पन्न हुई जो वेदना है उसको इन 5 में ही गर्भित किया है। मतलब जैसे औदैक है ना, कर्म के उदय से उत्पन्न हुई वेदना औदैक वेदना है,
तो इनके निमित्त से यदि अपने को औदैहिक भाव हुआ है तो वो औदैहिक भाव में गर्भित हो जाएगा। इनके निमित्त से वो क्षोभशम इसमें निमित्त है, इनके निमित्त से ज्ञान हो गया समझो, तो क्षोभशमिक ज्ञान उनके निमित्त से हुआ ना। तीनों के निमित्त से अपने को, हाँ, जैसे सोना है, आपको अच्छा लगा, आपको राग भाव हुआ उसके प्रति, तो उसके निमित्त से औदैहिक भाव उत्पन्न हुआ ना वहां पर, तो उसको औदैहिक भाव में लेंगे। पुत्र के निमित्त से हुआ तो पुत्र, वो भी औदैहिक भाव होगा। या उनके इसके निमित्त से ज्ञान हुआ, क्षोभशमिक हुआ, इसलिए पांचों में गर्भित हो जाता है सका ना उसमें। मिश्र, इनके निमित्त से जो उत्पन्न हुई वेदना है उनका भी ये औदैहिक आदि पांच में इसका मतलब अंतर्भाव हो जाएगा, इससे अलग उसको नहीं गिनेंगे। और जो पहले अजीव भाव वेदना कही है वह दो प्रकार की है, औदैहिक और पारिणामिक। उनमें प्रत्येक 5 रस, 5 वर्ण, 2 गंध और 8 स्पर्श आदि के भेद से अनेक प्रकार की है। औदैहिक के भी 5 रस, 5 वर्ण, 2 गंध और 8 स्पर्श भेद है, और पारिणामिक के भी ये रस, वर्ण, गंध, 8 स्पर्श ये भेद है। तो उसमें मतलब औदैहिक जो है वो जैसे कर्म के उदय के निमित्त से, अभी शरीर को जो वर्ण मिला है वो कर्म के उदय के निमित्त से मिला है ना, काला है, गोरा है या पीला है, जैसा है वह, तो वह औदैहिक कहा जाएगा। और कोई भी प्राकृतिक पदार्थ का जैसे है उसका वर्ण, तो जैसे अभी एक पुस्तक है, ये नीला वर्ण है इसका, तो ये कर्म के उदय के निमित्त से नहीं है, इसका तो अपने आप, जैसे आम है उसका हरा का पीला हो गया तो वो अपने आप हुआ है पारिणामिक। तो इस प्रकार औदैहिक और पारिणामिक ऐसे दो अजीव भाव वेदना के भेद किए हैं। इस प्रकार इन अर्थों में वेदना शब्द वर्तमान है। इतने शब्द, वेदना शब्द के इतने अर्थ होते हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य और द्रव्य के भी इतने भेद बताए और भाव के भी इतने भेद बताए, किंतु यहाँ कौन सा अर्थ प्रकृत है यह नहीं जाना जाता है। वह भी प्रकृत अर्थ नए ग्रहण में लीन है। अभी नयों का वर्णन करेंगे, उसके माध्यम से बताएंगे इस नए से ये वेदना लेना है और इस नए से यह वेदना यहाँ पर लेना है। अतएव प्रथम नई विभाषा की जाती है। इस प्रकार वेदना निक्षेप इस नाम का अनुयोग द्वार समाप्त हुआ। विशेषार्थ, यहाँ सर्वप्रथम वेदना निक्षेप इस अधिकार का निर्देश किया गया है। वेदना निक्षेप 4 प्रकार का है, नाम वेदना, स्थापना वेदना, द्रव्य वेदना और भाव वेदना। निक्षेप के यद्यपि और अनेक भेद हैं, पर सूत्रकार ने मुख्य रूप से 4 का ही ग्रहण किया है। शेष का ग्रहण देशामर्शक भाव से हो जाता है। बाह्य अर्थ के आलंबन से बिना, आलंबन के चाहिए ना, आलंबन के बिना वेदना यह शब्द नाम वेदना है। नहीं, किसी पदार्थ का कुछ संबंध नहीं, वो जो है वही स्वयं नाम वेदना है। इसमें वेदना शब्द की ही प्रमुखता है। तात्पर्य यह है कि किसी अन्य पदार्थ का वेदना ऐसा नाम रखना यह नाम वेदना विवक्षित नहीं है, किंतु स्वतंत्र रूप से वेदना ऐसा नामकरण ही नाम वेदना है। किसी पदार्थ में वेदना ऐसी स्थापना करना स्थापना वेदना है। इसके सद्भाव स्थापना और असद्भाव स्थापना ऐसे 2 भेद हैं। सद्भाव स्थापना तदाकार पदार्थ में की जाती है और असद्भाव स्थापना अतदाकार पदार्थ में की जाती है। उसी को सदृश और असदृश कहा। जो पदार्थ वेदना से लगभग मिलता जुलता है उसमें वेदना ऐसी स्थापना करना सद्भाव स्थापना वेदना है, और जो पदार्थ वेदना से मिलता जुलता नहीं है उसमें वेदना ऐसी स्थापना करना असद्भाव स्थापना वेदना है। अभी बताया था ना, कार्बन शरीर के आकार से उसके समान आकार में स्थापना करना सद्भाव स्थापना है। द्रव्य वेदना का निर्देश सुगम है, फिर भी नो आगम द्रव्य वेदना के तद व्यतिरिक्त के भेदों पर प्रकाश डालना आवश्यक है। इसके 2 भेद हैं, कर्म और नो कर्म।
बंद समय से लेकर उदय के पूर्व तक के कर्म को कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य वेदना इस नाम से कहते हैं, क्योंकि जीवों के विविध अवस्थाओं व विविध प्रकार के परिणामों के होने में तथा शरीर वचन व मन के होने में भविष्य में निमित्त कारण होंगे। इसलिए तद व्यतिरिक्त के अवान्तर भेद रूप से द्रव्य कर्म कहे जाते हैं तथा नो कर्म इस दूसरे भेद से इनके सहकारी कारण लिए जाते हैं। नो कर्म में सब शरीर स्त्री पुत्र मित्रादिक जो कर्म के उदय में निमित्त बनते हैं। जो स्त्री पुत्र धनादि भविष्य में कर्म के उदय में सहायक होते हैं वे तद व्यतिरिक्त के दूसरे भेद नो कर्म है। इनका स्पष्ट उल्लेख कर्म कांड में किया है। पहला ही अधिकार में नो कर्म सबके बताए ना, हर एक कर्म के। भाव वेदना में दूसरा भेद नो आगम भाव वेदना का जो अजीव भाव वेदना है उनमें दो भेद है, औदैक और पारिणामिक। सो इनमें से औदैक भेद द्वारा पुद्गल विपाकी कर्मों के उदय से जो रूप रसादि रूप परिणमन होता है वह लिया गया है। वर्ण गंध रस स्पर्श ऐसे चार नाम कर्म में भी भेद आते हैं ना, नाम कर्म के। तो उस कर्म के उदय से वह वर्ण वह गंध वह रस शरीर को प्राप्त होता है। और पारिणामिक भेद द्वारा शेष पुद्गलों का मतलब जीव से संबंधित नहीं है ऐसा जो पुद्गल है उन पुद्गलों का रूप रस आदि परिणमन लिया गया है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इस प्रकार वेदना निक्षेप अनुयोग द्वार समाप्त हुआ। आम वगैरह है वो भी औदैक में ले लेंगे क्योंकि वो भी एक केंद्रित जीव है ना, तो उसको जो वर्ण मिला है वो भी वर्ण नाम कर्म के उदय से मिला है। उसको छोड़ करके जहाँ पर जीव नहीं ऐसा लेंगे वो। हाँ, अभी जो दिख रहा है ना सब अजीव वो पारिणामिक, हाँ अजीव भाव वेदना देना उसको। इस प्रकार वेदना निक्षेपण योग द्वार समाप्त हुआ। एक अधिकार या पूर्ण हुआ क्या अभी लिया ना, वही जीव से संबंधित जो अजीव है इसमें जो इस पुद्गल परमाणु को ये जो वर्ण मिला है वो कर्म के उदय से मिला है। हाँ, इसलिए वो अजीव जो है वो औदैक है। अजीव की जो भाव वेदना है वह भाव मतलब वो स्पर्श रस गंध वर्ण लेंगे ना, और वह जो स्पर्श रस गंध वर्ण है वो कर्म के उदय के निमित्त से मिला है, इसलिए उसका औदैक कहा। अब दूसरा अधिकार यहाँ से प्रारंभ होता है। वेदना नय विभाषणता का अधिकार है। कौन नय किन वेदनाओं को स्वीकार करता है? वेदना नय विभाषणता यह अधिकार का स्मरण करने वाला वचन है। कौन नय स्वीकार करता है? यह पृच्छा सूत्र नहीं है किंतु चालना सूत्र है। वह चालना जानकर करना चाहिए। करने के लिए प्रकरण को जोड़ने के लिए ये बताया गया, ऐसा प्रश्न किया गया। ये कोई पृच्छा सूत्र नहीं है ऐसा कहा ना यहाँ पर। कौन वो काओ वे ना वो इच्छदी ऐसा जो किया है प्रश्न वो कोई पृच्छा नहीं है, मतलब प्रश्न नहीं है। प्रकरण का संदर्भ लगाने के लिए ये बताया गया है, ऐसा चालना सूत्र है। सूत्र नैगम निगमस व्यवहार संघा संवावो, मतलब अब कौन सी वेदना किस नय का विषय बता रहे हैं ना, तो उसमें मुख्य 7 नय है, निगम संग्रह व्यवहार रुजु सूत्र शब्द समविरूढ़ और एवं भूत नय। अब किस किस नय के द्वारा कौन सी वेदना विषय होता है वो बता रहे हैं। तो निगम व्यवहार और संग्रह नय, इन तीनों नयों के सभी वेदनाएं, मतलब सभी वेदनाएं मतलब नाम वेदना, स्थापना वेदना, द्रव्य वेदना और भाव वेदना, ये सब विषय होते हैं नैगम संग्रह व्यवहार नहीं के। वो कैसे होते हैं उसका प्रश्न तो के माध्यम से नीचे खुलासा किया है। नैगम व्यवहार और संग्रह नय सब वेदनाओं को स्वीकार करते हैं। स्वीकार करते हैं इसकी पूर्व सूत्र में अनुवृत्ति करानी चाहिए।
क्योंकि उक्त पद की अनुवृत्ति किए बिना सूत्र का अर्थ नहीं बन सकता है। शंका, नाम निक्षेप द्रव्यार्थिक नय में कैसे संभव है? समाधान, चूंकि एक ही द्रव्य में रहने वाले नामों अर्थात संज्ञा शब्दों की जिसने अतीत, अनागत व वर्तमान पर्यायों में संचार करने की अपेक्षा द्रव्य व्यपदेश को प्राप्त किया है और जो पर्याय की प्रधानता से रहित है, ऐसे तद्भाव सामान्य में प्रवृत्ति देखी जाती है। जाति, गुण। पहले तीन प्रकार से इसका भी उत्तर दिया है। तो पहला जो उत्तर दिया है वह किस अपेक्षा किसी भी वस्तु का अपन अथवा व्यक्ति का जो नाम रखते हैं वो उसकी पूरी पर्याय में वो नाम चलता है ना, या जो वस्तु वहां जब तक है तब तक चलता है। तो भूतकाल में भी वही नाम होगा, वर्तमान में भी वही नाम, जैसे अपन बालक थे तब वही नाम था, अभी भी वही नाम है, वृद्धावस्था में भी वही नाम रहेगा। तो तीनों कालों में वो प्रवृत्त हुआ, इसलिए नाम निक्षेप जो है द्रव्यार्थिक नय का विषय हो गया। तो ये पहला समाधान दिया है कि किसी का नाम अपने कुछ भी रखा, जैसे जिनदत्त रखा, तो बालकावस्था में भी वह जिनदत्त ही नाम था, तरुणावस्था में भी वही है और वृद्धावस्था में भी वही होगा। इसलिए नाम जो है वो द्रव्यार्थिक नय का विषय होता है। संचार करने की अपेक्षा है ना, उसमें सब में चलता है वह नाम सभी अवस्थाओं में। जाति, गुण व क्रिया में वर्तमान नामों की जिसने व्यक्ति विशेषों में अनुवृत्ति होने से द्रव्य व्यपदेश को प्राप्त किया है और जो व्यक्ति भाव की प्रधानता से रहित है, ऐसे सादृश्य सामान्य में प्रवृत्ति देखी जाती है। कोई कोई शब्द जो है वो जातिवाचक, गुणवाचक या क्रियावाचक होते हैं। जैसे जैन ऐसी जाति कही या पुद्गल यह जाति कही, तो जितने भी पुद्गल है सब में वो अन्वय पाया जाता है ना। पुद्गल 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 यह जो नाम है वो सभी जितने भी पुद्गल है सभी में पाया जाता है। इसलिए अनेक व्यक्ति विशेषों में एक जो सामान्य रहता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, तद्भव अन्वय कहते हैं ना, वो उसको ही द्रव्य कहा है, अन्वय को ही द्रव्य कहा है। इसलिए नाम जो है वह द्रव्यार्थिक नय का विषय है। तीसरा वो जो देता है सादृश्य सामान्य की अपेक्षा से तथा सादृश्य सामान्यात्मक नाम के बिना शब्द व्यवहार भी घटित नहीं होता, अतः नाम निक्षेप द्रव्यार्थिक नय में संभव है। जैसे गाय ऐसा कहा तो जितने भी गाय गाय सदृश दिखाई देती है सब में गाय यह व्यपदेश पाया जाता है, तो सादृश्य सामान्य को सूचित करता है। शंका, द्रव्यार्थिक नय में स्थापना निक्षेप कैसे संभव है? समाधान, एक तो स्थापना में प्रतिनिधियमान की प्रतिनिधि के साथ एकता का निश्चय होता है और दूसरे सद्भाव स्थापना व असद्भाव स्थापना के भेद रूप से सब पदार्थों में अन्वय देखा जाता है। इसलिए द्रव्यार्थिक नय में स्थापना निक्षेप संभव है। द्रव्यार्थिक नय जो है वो अभेद को विषय करता है ना, तो यहाँ प्रतिनिधियमान मतलब जिसकी हम स्थापना की जा रही है उसको कहेंगे प्रतिनिधियमान, और जिसमें स्थापना कर रहे हैं उसको कहेंगे प्रतिनिधि। जिसकी स्थापना की जा रही है मतलब स्थापना करने योग्य जो पदार्थ है वो प्रतिनिधियमान हो गया, और जिसमें स्थापना की जा रही वह प्रतिनिधि हो गया। जैसे शिवाजी में शिवाजी की स्थापना कर रहे हैं कि महावीर की मूर्ति में किसकी स्थापना कर रहे हैं? महावीर की। तो महावीर की मूर्ति जो है प्रतिनिधि हो गया, और किस महावीर जो तीर्थंकर है वो व्यक्ति वो प्रतिनिधियमान हो गए, उनकी स्थापना की जा रही है। तो इन दोनों में क्या दिखाई दिया? वहां पर एकता, वे ही यह महावीर है, तो एकत्व को दिखाया, इसलिए वो द्रव्यार्थिक नय का विषय हो गया। और सद्भाव स्थापना असद्भाव स्थापना सभी में स्थापना यह अन्वय रूप से रहता है। आगम द्रव्य निक्षेप व नुआगम द्रव्य निक्षेप ये द्रव्यार्थिक नय के विषय है।
यह बात सुगम है। शंका, वर्तमान काल से परिच्छिन्न भाव निक्षेप द्रव्यार्थिकने का विषय कैसे है? समाधान, भाव निक्षेप हमेशा वर्तमान पर्याय विशिष्ट को अपन भाव निक्षेप में लेते हैं ना, तो जो वर्तमान पर्याय है वो द्रव्यार्थिकने का विषय कैसे होगी, ऐसा प्रश्न किया है। उसका उत्तर देते हैं। समाधान, नहीं, क्योंकि व्यंजन पर्याय के अवस्थान मात्र वर्तमान काल से उपलक्षित द्रव्य द्रव्यार्थिक नय का विषय है, ऐसा मानने में कोई विरोध नहीं है। भाव निक्षेप का विषय जो है वर्तमान पर्याय है, तो पर्याय दो प्रकार के, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। तो व्यंजन पर्याय भी भाव निक्षेप का विषय है ना, इसलिए उस व्यंजन पर्याय जो है वो स्थूल होती है, वो अनेक समय में रहती है, तो उस अपेक्षा से वो द्रव्यार्थिक नय का विषय बताया। वो व्यंजन पर्याय को विषय करने वाले भाव निक्षेप को द्रव्यार्थिक नय का विषय कहा है। हाँ, मनुष्य है, जो देव है, नारकी है। हाँ, सूत्र है उजुसुदो ठवणम नेच्छति। रुजुसूत्र ने स्थापना निक्षेप को स्वीकार नहीं करता है। ऊपर जो है नैगम व्यवहार और संग्रह, इसमें तो सभी प्रकार की स्थापना तीन नयों का विषय है, लेकिन रुजुसूत्र नय का विषय स्थापना निक्षेप नहीं होगा, केवल नाम निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप होगा। उसका भी प्रश्न करते आगे। क्योंकि पुरुष के संकल्पवश एक पदार्थ का अन्य पदार्थ रूप से परिणमन नहीं पाया जाता है। शंका, भले हमने ये महावीर है ऐसा कहा, तो भी वे महावीर ये महावीर नहीं हो सकेंगे ना, इसलिए संकल्प केवल करने से एक पदार्थ का अन्य पदार्थ रूप से परिणमन नहीं हो, एकत्व नहीं हो जाता है। शंका, तद्भाव सामान्य व सादृश्य सामान्य रूप द्रव्य को स्वीकार करने वाला रुजुसूत्र ने द्रव्यार्थिक कैसे नहीं है? समाधान, नहीं, क्योंकि रुजुसूत्र ने घट पट व स्तंभादि स्वरूप व्यंजन पर्यायों से परिच्छिन्न ऐसे अपने पूर्वापर भावों से रहित वर्तमान मात्र को विषय करता है, अतः उसे द्रव्यार्थिक नय मानने में विरोध आता है। द्रव्यार्थिक नय का विषय भूत भावी वर्तमान तीनों होता है ना, और यहाँ पर केवल वर्तमान पर्याय रुजुसूत्र नय का विषय, तो वर्तमान पर्याय भी कौन सी होगी? जो कोई भी एक पर्याय, जैसे अभी घट है वो वर्तमान पर्याय उस रुजुसूत्र नय का विषय हो गया। उस घट के पहले की उसकी जो अवस्था है या घट के बाद की अवस्था है वो रुजुसूत्र नय का विषय नहीं है, इसलिए वह केवल वर्तमान मात्र को ही विषय करता है, इसलिए द्रव्यार्थिक नय मानने में विरोध आता है। चौथा सूत्र है सद्दनो नाम वेयनाम भाव वेयनाम च इच्छति। शब्द ने नाम वेदना और भाव वेदना को स्वीकार करता है। रुजुसूत्र नय से भी ये सूक्ष्म है ना शब्द ने, तो इसमें रुजुसूत्र ने तो इसको द्रव्य निक्षेप को विषय किया था, कि शब्द ने द्रव्य निक्षेप को भी विषय नहीं करता है, केवल नाम वेदना और भाव वेदना को ही विषय करता है। शंका, शब्द ने द्रव्य निक्षेप को स्वीकार क्यों नहीं करता? समाधान, एक तो शब्द ने की अपेक्षा दूसरी पर्याय का संक्रमण मानने में विरोध आता है, दूसरे वह शब्द भेद से अर्थ भेद के कथन करने में व्यापृत रहता है। एक तो शब्द ने की दो वाक्य जो है पुनः वे ही हो गए हैं, उसको निकाल देना, अतः शब्द नहीं में वहां से पढ़ना। अतः शब्द नय में नाम और भाव निक्षेप की ही प्रधानता रहती है, अन्य निक्षेपों की प्रधानता नहीं रहती, इसलिए शब्द ने द्रव्य निक्षेप को स्वीकार नहीं करता। एक से पर्याय से दूसरे पर्याय में संक्रमण हो गया तो वो शब्द ने को स्वीकार नहीं है ना, एक ही पर्याय को विषय करता है ना, वर्तमान पर्याय को।
और शब्द भेद से अर्थ भेद के कथन करने में व्यापृत रहता है। शब्द जहाँ शब्द भेद है वहाँ अर्थ भेद नियम से होता है, ऐसा शब्द नहीं कहता है। इसलिए शब्द नहीं में नाम और भाव निक्षेप की ही प्रधानता रहती है, अन्य निक्षेपों की प्रधानता नहीं रहती है। क्योंकि द्रव्य निक्षेप पे क्या होता है, वह भूत वर्तमान भावी तीनों पर्याय आते हैं ना, वो नहीं है शब्द नहीं में। एक साथ कहने के लिए असमर्थ होने से यह नए प्ररूपणा यद्यपि सूत्र में पीछे कही गई है तो भी निक्षेपार्थ प्ररूपणा से पहले ही उसे कहना चाहिए, अन्यथा निक्षेपार्थ की प्ररूपणा नहीं बन सकती है। अब प्रकृत वेदना की प्ररूपणा कहते हैं। एक साथ निक्षेप और नहीं दोनों नहीं कह सकते ना, कोई ना कोई एक पहले वर्णन होगा, फिर उसके बाद में दूसरे का वर्णन होगा। इसलिए निक्षेप के बाद में नए का वर्णन किया है, लेकिन ऐसा नहीं समझना कि नए प्ररूपणा जो है उसको पहले भी ले सकते हैं। अब प्रकृत वेदना की प्ररूपणा करते हैं। इन वेदनाओं में कौन सी वेदना प्रकृत है? द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा बंध, उदय और सत्वरूप नो आगम द्रव्य वेदना प्रकृत है। नो आगम कर्म द्रव्य वेदना प्रकृत है। रुजु सूत्र नय की अपेक्षा उदय को प्राप्त कर्म द्रव्य वेदना प्रकृत है। शब्द नय की अपेक्षा कर्म के उदय व बंध सत्व से उत्पन्न हुई भाव वेदना यहाँ प्रकृत नहीं है, क्योंकि यहाँ भाव की अपेक्षा प्ररूपणा नहीं की गई है। इस प्रकार वेदना नय विभाषणता नामक अनुयोग द्वार समाप्त हुआ। वेदना शब्द के अनेक अर्थ बताए, उसमें से यहाँ वेदना का जो प्रकरण चल रहा है वो कौन सी वेदना लेना, तो नयों की अपेक्षा से यहाँ बताया कि जब द्रव्यार्थिक नय की प्रधानता है तो वेदना का अर्थ क्या लेना, कर्म द्रव्य वेदना लेना, मतलब कर्म को ही वेदना कहा है। और जो रुजु सूत्र नय की अपेक्षा कहेंगे तो उदय को प्राप्त कर्म को ही यहाँ पर वेदना कहेंगे, क्योंकि वो वर्तमान पर्याय उस पर्याय विशिष्ट होना चाहिए ना। और शब्द नय की अपेक्षा से जब देखेंगे तो एक कोई भी भाव वेदना प्रकृत नहीं है, मतलब द्रव्य वेदना ही लेंगे उसकी अपेक्षा से। मतलब द्रव्य वेदना ही लेना, कर्म द्रव्य वेदना शब्द नय की अपेक्षा। कर्म के उदय, बंध व सत्व से उत्पन्न हुई भाव वेदना यह प्रकृत नहीं है, यह द्रव्य वेदना ही प्रकृत है, ऐसा अर्थ हो गया ना उसका। दूसरा भेद होता है ना, इस कारण से यहाँ पर उदय के बाद जब चलती है तो उदय का भाव वेदना हो क्यों नहीं? शब्द भेद होने से जब शब्द भेद होता है उदय का प्रकरण चलता है तो उदय के बारे में बताया जाए, तो उदय के भाव वेदना क्यों नहीं होगी? ऐसे बाकी की बात बदले के बारे में शब्द नय की अपेक्षा से जब देखेंगे तो कर्म के उदय व बंध सत्व से उत्पन्न हुई भाव वेदना या प्रकृत नहीं है, भाव वेदना नहीं लेना है, ये बताया। लेकिन देखिए सूत्र में शब्द में से भाव वेदना और भाव वेदना स्वीकार करता है, यहाँ भाव वेदना नहीं लेना, उसका रीजन है भाव वेदना भाव। तो ये बताना कि भाव की अपेक्षा प्ररूपणा नहीं की गई है, ये प्ररूपणा जो की गई है अभी यहाँ पर वेदना का, वह कर्म की अपेक्षा से वर्णन है सब, जीवों के भावों की अपेक्षा से वर्णन नहीं है। कर्मरूप जो पुद्गल स्कंद है उसकी प्रमुखता है ना इसमें, जीव उससे उत्पन्न हुए जो जीव के भाव है उसका यह प्रकरण नहीं है, ये बताना। सूत्र तीसरा अधिकार चालू हो गए, 2 अधिकार हो गए, तीसरा भी अभी पूरा हो जाएगा, फिर चौथा अधिकार 10वें दिन पूरा होगा। होगा कि भी नहीं मालूम नहीं, लेकिन हो सकता है। वेयना नाम विहानेत्ति नेगम व्यवहाराणम नानावर्णीय वेयना दंसनावर्णीय वेयना वेयनीय वेयना मोहनीय वेयना अव्ययना नाम वेयना गोद वेयना अंतराय वेयना। अब वेदना नाम विधान का अधिकार है। नैगम व व्यवहार नय की अपेक्षा ज्ञानावर्णीय वेदना, दर्शनावर्णीय वेदना, वेदनीय वेदना, मोहनीय वेदना, आयु वेदना, नाम वेदना,
गोत्र वेदना और अंतराय वेदना, इस प्रकार वेदना 8 भेद रूप है। शंका, इस सूत्र में वेदना नाम विधान यह पद किस लिए आया है? समाधान, प्रकृत वेदना के विधान का कथन करने के लिए और उसके नाम का निर्देश करने के लिए वेदना नाम विधान पद आया है। उसमें पहले नैगम व व्यवहारण्य की अपेक्षा वेदना का विधान करते हैं। वह इस प्रकार है, जो वह नो आगम द्रव्य कर्म वेदना कही है वह ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय के भेद से 8 प्रकार की है। क्योंकि ऐसा नहीं मानने पर जो यह अज्ञान, अदर्शन, सुख दुख वेदन, मिथ्यात्व व कषाय भवधारण, मिथ्यात्व व कषाय भवधारण, शरीर व गोत्र रूप एवं वीर्यादि के अंतराय रूप 8 प्रकार का कार्य दिखाई देता है, वह नहीं बन सकता है। 8 कर्म के 8 कार्य दिखाए ना, ज्ञानावरण के उदय से अज्ञान भाव है, दर्शनावरण के उदय से अदर्शन भाव है। तो यदि कर्म की सिद्धि जीव के भावों से कर रहे हैं, क्योंकि कर्म तो दिखता नहीं है, इंद्रों से दिखाई देने नहीं देता है, तो कर्म की सिद्धि कैसे होगी? तो जीव के भाव ऐसे क्यों हो रहे हैं? तो उसका कोई ना कोई निमित्त होना चाहिए, और एक एक भाव के लिए एक एक अलग अलग कर्म निमित्त है। तो इसलिए 8 कर्मों की सिद्धि जीव के भाव से होती है। यदि ज्ञानावरण कर्म नहीं हो तो जीव का अज्ञान नहीं पाया जाना चाहिए, दर्शनावरण कर्म नहीं हो तो अदर्शन भाव नहीं होगा, वेदनीय कर्म नहीं हो तो सुख दुख का वेदन नहीं हो सकता। इस प्रकार ये 8 प्रकार के जीव के परिणाम है, इसका अर्थ इसके निमित्तभूत 8 प्रकार के कर्म है। यदि कहा जाए कि यह जो 8 प्रकार का कार्य भेद दिखाई देता है वह कारण भेद के बिना भी बन जाएगा, सो ऐसा मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अन्यत्र ऐसा पाया नहीं जाता है। अतः ज्ञानावर्णीय आदि वेदना 8 प्रकार की है, यही सिद्ध होता है। की जो शंका होती है वह हमेशा कभी भी ऐसे उठपटांग भी होती है, नहीं हो मतलब जीव के परिणाम जो है वो बिना कारण के भी हो जाएंगे, ऐसा माने तो क्या होगा? तो ऐसा कभी भी नहीं, कारण के अनुसार ही कार्य दिखाई देता है। शंका, कार्य के भेद से उदयगत कर्म 8 प्रकार का भले ही हो, क्योंकि उससे उसकी उत्पत्ति होती है, किंतु बंध और सत्व 8 प्रकार के नहीं हो सकते, क्योंकि उनका कार्य नहीं पाया जाता। समाधान, नहीं, क्योंकि जब उदय 8 प्रकार का है तब उदय का कारण सत्व और सत्व का कारण बंध भी 8 प्रकार का सिद्ध होता है। इस प्रकार वेदना के भेदों की प्ररूपणा की। अब उनके नामों की प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है, ज्ञानावर्णीय वेदना, इसका निरुक्त्यर्थ है ज्ञान का जो आवरण करता है वह ज्ञानावर्णीय कर्म द्रव्य है, और ज्ञानावर्णीय रूप वेदना भी ज्ञानावर्णीय वेदना है। हाँ, ज्ञानावर्णीय रूप वेदना ही ज्ञानावर्णीय वेदना है। यहाँ तत्पुरुष समास नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्रव्यार्थिक नयों में भाव की प्रधानता नहीं पाई जाती। इन नयों में पदों का समास ही योग्य है, क्योंकि एक तो विभक्ति का लोप हो जाने से एक पदत्व पाया जाता है, और दूसरे उनका एकत्र अस्तित्व भी देखा जाता है। यहाँ वेदना शब्द का भी प्रत्येक के साथ प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि 8 वेदनाएं भिन्न भिन्न हैं, इसलिए उनका एक वेदना शब्दवाचक है, ऐसा मानने में विरोध आता है। सूत्र इस अपेक्षा से सारी आगे इसलिए उनका एक वेदक शब्द वाचक है, ऐसा मानना नहीं, 8 वेदनाएं भिन्न भिन्न है, एक ही वेदना नहीं है, सब एक ही कर्म नहीं है। तो ज्ञानावरणीय कर्म अलग है, दर्शनावरणीय कर्म अलग है, मोहनीय कर्म अलग है। इस प्रकार संगहस्य अट्टन्नम्पि कम्माणं वेयना,
संग्रहण की अपेक्षा आठों ही कर्मों की एक वेदना होती है। यहाँ वेदना का विधान पूर्व के समान कहना चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। अब नाम विधान का कथन करते हैं, वह इस प्रकार है। आठों ही कर्मों की वेदना ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि 8 इस संख्या में ज्ञानावरणादि कर्मों के सब भेद संभव है। सूत्र में जो एक वेदना शब्द कहा है, सो उससे वेदना के सब भेदों की अविनाभावी एक वेदना जाति का ग्रहण होता है, क्योंकि इनके बिना संग्रह वचन नहीं होता। संग्रह की अपेक्षा से कहा है ना, तो संग्रह तो जाति को ग्रहण करता है। एक जाति के अंतर्भूत जितने भी भेद है वे सब उसमें गर्भित हो जाते, तो वेदना एक ही कही संग्रह की अपेक्षा, तो उसमें ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय सब गर्भित हो गए। और ज्ञानावरण के भी 5 भेद, दर्शनावरण के 9 भेद, वे भी सब उसमें एक वेदना शब्द में गर्भित हो जाते हैं। विशेषार्थ संग्रहण का काम एक सामान्य धर्म द्वारा अवान्तर सब भेदों का संग्रह करना है। प्रकृति में नैगम और व्यवहार नय की अपेक्षा वेदना 8 प्रकार की बतलाई है, किंतु संग्रह नय उन 8 ही कर्मों की एक वेदना जाति स्वीकार करता है, क्योंकि संग्रह नय में अभेद की प्रधानता होती है। यही कारण है कि इस नय की अपेक्षा 8 ही कर्मों की घटित एक वेदना कही है। शुद्ध संग्रह में अभेद संग्रह नहीं भी 2 प्रकार का है ना, एक पर संग्रह और अपर संग्रह। जो परम शुद्ध संग्रह नहीं है उसमें भेद नहीं है, तो सब हाँ एक वेदना शब्द से सबका। तो अपर संग्रह में वो व्यवहार नहीं का भी विषय होता है, लेकिन वो विवक्षा के अनुसार लेना, वहां अभेद की विवक्षा करना या भेद की विवक्षा करना है। जीव जो है वो संग्रह नहीं का भी विषय और व्यवहार नहीं का भी विषय है। तो एक सत में हमने भेद किया तो जीव अजीव ऐसे भेद हो गए, तो वो अपर संग्रह नहीं हो गया या व्यवहार नहीं कहो। या जीव में हम सब बाकी के सभी जीवों को अंतर्वर्भित किया, संग्रह किया, तो वो संग्रह नहीं का विषय हो गया। शुद्ध संग्रहणाचा विषय सत मात्र आहे। सतमध्ये तुम्ही एक पदार्थ भेद करत गेला, अपर संग्रह। उजु सुदस्स नो नानावर्णीय वेना, नो दंसनावर्णीय वेना, नो मोहनीय वेना, नो आव वेना, नो नाम वेना, नो गोद वेना, नो अंतराय वेना, वेनियम चेय वेना। रुजु सूत्र की अपेक्षा न ज्ञानावर्णीय वेदना है, न दर्शनावर्णीय वेदना है, न मोहनीय वेदना है, न आयु वेदना है, न नाम वेदना है, न गोत्र वेदना है और न अंतराय वेदना है, किंतु एक वेदनीय ही वेदना है। शंका अनुभव वेदनीय कर्म के निमित्त से होता है ना, सुख दुख जो है वो वेदनीय कर्म के द्वारा ही उसका अनुभव होता है, इसलिए वेदनीय को ही वेदना कहा, बाकी किसी कर्म को या वेदना रुजु सूत्र की अपेक्षा नाम नहीं दिया। शंका रुजु सूत्र ने चूंकि पर्यायर्थिक है, अतः उसका द्रव्य विषय कैसे हो सकता है? समाधान नहीं, क्योंकि व्यंजन पर्याय को प्राप्त द्रव्य उसका विषय है, ऐसा मानने में कोई विरोध नहीं आता। यदि कहा जाए कि रुजु सूत्र नय के विषय भूत द्रव्य को उत्पाद विनाश लक्षण मानने में विरोध आता है, सो भी बात नहीं है, क्योंकि विवक्षित पर्याय का सद्भाव ही उत्पाद है और विवक्षित पर्याय का अभाव ही व्यय है। इसके सिवा अवस्थान स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता। यदि कहा जाए कि प्रथम समय में पर्याय उत्पन्न होती है और द्वितीय आदि समयों में उसका अवस्थान होता है, सो यह बात भी नहीं बनती, क्योंकि उसमें प्रथम द्वितीय आदि समयों की कल्पना का कोई कारण नहीं है। यदि कहा जाए कि उत्पाद ही अवस्थान है, सो भी बात नहीं है, क्योंकि एक तो ऐसा मानने में विरोध आता है, दूसरे उत्पाद स्वरूप भाव को छोड़कर अवस्थान का और कोई लक्षण पाया नहीं जाता है। इस कारण अवस्थान का अभाव होने से उत्पाद व विनाश स्वरूप द्रव्य है, यह सिद्ध हुआ। पर्याय पर्यायर्थिक नहीं है ना, सूत्र नहीं के विषय
रुजु सूत्र ने कि विषयभूत जो द्रव्य है उसका क्या है कि उत्पाद और विनाश, ये लक्षण, यही उसका लक्षण है, ध्रुव नहीं लेना उसमें। तो जो उत्पाद हुआ वही उस पर्याय का अवस्थान है। उत्पाद पहले समय में हुआ, दूसरे समय में पर्याय स्थिर रहे और तीसरे समय में नष्ट हो गया, ऐसा नहीं है। उत्पाद और विनाश ये उसका लक्षण है पर्याय का। हाँ, हाँ। वेदना का अर्थ सुख दुख है, क्योंकि लोक में वैसा व्यवहार देखा जाता है और वे सुख दुख वेदनीय रूप उद्गल स्कंद के सिवा अन्य कर्म द्रव्यों से नहीं उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इस प्रकार फल का अभाव होने से वेदनीय कर्म के अभाव का प्रसंग आता है। इसलिए प्रकृति में सब कर्मों का प्रतिषेध करके उदयगत वेदनीय द्रव्य को ही वेदना ऐसा कहा है। शंका, 8 कर्म, अपन जब कर्म का जब बंटवारा देखते हैं ना तो वेदनीय कर्म को ही ज्यादा मिलता है, क्योंकि सुख दुख का अनुभव कराने में वेदनीय कर्म निमित्त है। तो हाँ, शंका, 8 कर्मों का उदयगत पुद्गल स्कंद वेदना है, ऐसा यहाँ क्यों नहीं ग्रहण करते? समाधान, नहीं, क्योंकि वेदना को स्वीकार करने वाले रुजु सूत्र ने के अभिप्राय में वैसा मानना संभव नहीं है। गम और उसने में तो आटों को कहा, लेकिन यहाँ रुजु सूत्र ने की अपेक्षा से देखेंगे तो केवल वेदनीय को ही वेदना कहा। अर्थात जबकि वेदना का अर्थ सुख दुख है तो वह रुजु सूत्र ने की अपेक्षा उदयगत वेदनीय स्कंद ही हो सकता है। उदयगत अन्य कर्म स्कंद वेदना नहीं हो सकता, और अन्य रुजु सूत्र में अन्य रुजु सूत्र संभव नहीं है, क्योंकि भिन्न भिन्न विषयों वाले नयों का एक विषय मानने में विरोध आता है। यही कारण है कि यहाँ रुजु सूत्र नय की अपेक्षा वेदना शब्द द्वारा 8 कर्मों के उदयगत पुद्गल स्कंद नहीं ग्रहण किए गए हैं। विशेषार्थ, यहाँ रुजु सूत्र नय की अपेक्षा वेदना का क्या अर्थ है यह बतलाया गया है। सूत्र में इस नय की अपेक्षा केवल वेदनीय कर्मों को ही वेदना कहा है, जिससे रुजु सूत्र नय का विषय विचारणीय हो गया है। रुजु सूत्र पर्यायर्थिक नय का एक भेद है, अतः ऐसी शंका होना स्वाभाविक है कि रुजु सूत्र नय का विषय द्रव्य कैसे हो सकता है। इस शंका का जो समाधान किया गया है उसका भाव यह है कि एक तो व्यंजन पर्यायों की अपेक्षा रुजु सूत्र नय का विषय द्रव्य बन जाता है, दूसरे उत्पाद और व्यय से द्रव्य सर्वथा स्वतंत्र पदार्थ नहीं है, इसलिए इस अपेक्षा से द्रव्य को रुजु सूत्र नय का विषय मानने में कोई बाधा नहीं आती। शेष कथन सुगम है। अभी बताया ना पीछे, स्थूल होते हैं ना व्यंजन पर्याय, उसको द्रव्य एक मनुष्य पर्याय पूरी है, तो उस व्यंजन पर्याय की अपेक्षा उसको ही द्रव्य कहा, तो उसको विषय करता है ना रुजु सूत्र ने व्यंजन पर्याय को। व्यंजन पर्याय स्थूल पर्याय अभी बताया ना थोड़ी देर पहले। उस स्थूल पर्याय को ही द्रव्य कहा। सद्दनयस्य वेयना चेय वेयना, शब्द नय की अपेक्षा वेदना ही वेदना है। शब्द नय की वेदनीय द्रव्य कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ सुख दुख अथवा 8 कर्मों के उदय से उत्पन्न हुआ जीव का परिणाम वेदना कहलाता है, द्रव्य नहीं, क्योंकि शब्द नय का विषय द्रव्य नहीं है। इस प्रकार वेदना नाम विधान अनुयोग द्वार समाप्त हुआ। उहै समुत्तीर्णये जिनेणमियुं वेयण महाहियारं विविहयारं परुवेमो। छठ खंडागम में से यह चौथा खंड है, वेदना अनुयोग द्वार है। चौथे खंड में कृति और वेदना का वर्णन किया है। कृति का वर्णन पिछले पुस्तक में हो गया है, वेदना का इसमें वर्णन करते हैं। इस वेदना अनुयोग द्वार में भी अभी बताया था 16 अधिकार है। 16 अधिकार में से 3 अधिकार यहाँ हो गए। मतलब वेदना का अर्थ है कर्म, कर्म रूप
कर्मरूप पुद्गल स्कंद, उसको या वेदना शब्द से कहा गया है। तो यहाँ पर अब चौथा अधिकार प्रारंभ होगा, वेदना द्रव्य विधान। पहला क्या होगा, वेदना निक्षेप विधान, दूसरा होगा वेदना नई विभाषणता, और तीसरा वेदना नाम विधान। अब ये चौथा है वेदना द्रव्य विधान। मतलब इसमें जो कर्म परमाणु है वो एक समय में अधिक से अधिक कितने होंगे, कम से कम कितने होंगे, ये सब वर्णन इसमें आएगा। मतलब कर्मों का संचय उत्कृष्ट, जगन्य, अजगन्य और अनुत्कृष्ट सभी भेदों के अपेक्षा से वर्णन होगा। उसके पहले यहाँ क्रम से बताते पद मीमांसा, स्वामित्व, अल्प बहुत्व, इस सब का मतलब संक्षेप में इसमें कर्म का वर्णन होगा। और कर्म मतलब क्या लेना, वो कर्म परमाणु जो ज्ञानावरण आदि 8 कर्म रूप से परिणमित हुए हैं उनकी अपेक्षा से यह वर्णन होता है। अब यह क्रम से पढ़ते हैं। पेज नंबर 18 है, चौथा अधिकार है, अनुयोग द्वार है। वेयनादव्य विहाणम, वेयनादव्य विहानेत्ति तत्थ इमानि तिन्नि अनुयोगद्वाराणि नादव्यानि भवन्ति पदमीमांसा सामित्तम अप्पाबहुएत्ति। अब वेदना द्रव्य विधान का प्रकरण हिंदी है। हिंदी वाचतात खाली तिथं दाखवते ना. 18 पेज वर काढलं ना हिंदी. हाँ खाली हिंदी. अब वेदना द्रव्य विधान का प्रकरण है, उसमें पद मीमांसा, स्वामित्व और अल्प बहुत्व ये 3 अनुयोग द्वार ज्ञातव्य है। वेदना पद का द्रव्य पद के साथ कर्मधारय समास है। वेदना जो द्रव्य वह वेदना द्रव्य, इसके विधान अर्थात भेद उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट और जघन्य आदि अनेक है, जिनका इस अधिकार में कथन किया गया है। वेदना का अर्थ भी बताया था कि कर्म, और कर्म रूप जो द्रव्य है उसको कहा कर्म वेदना द्रव्य. वेदना शब्दाचा अर्थ कर्म घ्यायचा, आणि कर्मरूप जे द्रव्य आहे ते सुद्धा एक जसं जीव द्रव्य आहे तसं कर्म पण एक पुद्गल द्रव्य है ना, उसको कर्म वेदना द्रव्य कहा. और उसके उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का अर्थ सबसे अधिक, सगळ्यात जास्त, त्याला म्हणायचं उत्कृष्ट. और अनुत्कृष्ट मतलब उत्कृष्ट को छोड़कर जो है उसको कहते हैं अनुत्कृष्ट. जगन्य माने सबसे कम, उसको कहते हैं जगन्य, और जगन्य को छोड़कर जो है उसको कहते हैं अजगन्य. इस प्रकार अनेक भेद इसमें वर्णन बताएंगे. उत्कृष्ट एक भेद छोड़कर सभी भेद अनुत्कृष्ट, जगन्य तक सभी को, जगन्य को भी अनुत्कृष्ट कहेंगे, और जगन्य को छोड़कर उत्कृष्ट तक सभी भेद अजगन्य. ऐसा नहीं लेना कि एक जगन्य और 100 उत्कृष्ट और 2 से लेकर 50 तक अजगन्य और 51 से लेकर के 99 अनुत्कृष्ट, ऐसा बहुत लोग लगाते हैं, वैसा नहीं लेना. जगन्य को छोड़कर सभी अजगन्य कहेंगे, उत्कृष्ट को भी अजगन्य. अभी सब घटित करेंगे ना यहाँ पर एक एक का. विधान शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ विधीयते अनेन, जिसके द्वारा विधान किया जाए, यह वेदना द्रव्य विधान पद का अर्थ है. इसके ये पद मीमांसा आदि 3 अनुयोग द्वार जानने चाहिए. पद 2 प्रकार का है, व्यवस्था पद और भेद पद. जिसका जिसमें अवस्थान है वह उसका पद अर्थात स्थान कहलाता है. यह उक्त कथन का तात्पर्य है. जैसे सिद्ध क्षेत्र सिद्धों का पद है, जो जहाँ रहता है उसको व्यवस्था पद, अवस्थान का ना. अभी हम बाहुबली में रहते हैं तो ये हमारा अवस्थान पद हो गया. अर्थालाप अर्थ परिज्ञान का पद है. कहा भी है अर्थ पद से जाना जाता है. यहाँ अर्थ रहित पद उच्चारण के अयोग्य है. पद अर्थ का स्थान है, अतः अर्थोच्चारण पद को उत्पन्न करता है. दूसरा पद बताया ना, वह अर्थ परिज्ञान का पद है.
अर्थ आलाप मतलब अर्थ का कथन करना, वो अर्थ परिज्ञान का पद है। और अर्थ किससे जाना जाता है? पद से ना, जैसे जीव ऐसा पद है, उसके द्वारा हमने जीव पदार्थ को जाना। या कोई भी पुद्गल पद है, उसके द्वारा हमने पुद्गल को जाना, पुद्गल रूप पदार्थ को जाना। तो बिना अर्थ के पद उच्चारण के योग्य नहीं है, इसलिए पद को क्या कहा? अर्थ का स्थान कहा। भेद, विशेष और पृथक्त्व ये एकार्थक शब्द है। पद शब्द का निरुक्त्य अर्थ है पद्यते, गम्यते, परिच्छिद्यते, जो जाना जाए वह पद है। भेद रूप ही पद भेद पद कहलाता है। यह उत्कृष्ट आदि रूप भेद पद का अधिकार है। उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य, अजघन्य, सादि, अनादि, ध्रुव, अध्रुव, ओज, युग्म, ओम विशिष्ट और नो ओम नो विशिष्ट पद के भेद से यहाँ 13 पद है। ये पता है पद कुल 13 पद। अब इस 13 पद को आगे सब घटित करेंगे। तो पहले अभी 4 का तो अर्थ देखा था मैंने, अपन ने उत्कृष्ट मैंने क्या कर लेना? सबसे अधिक संख्या, उसको उत्कृष्ट कहा। उत्कृष्ट को छोड़कर सभी संख्याएं, जगन्य को भी उसमें ले लो तो वो अनुत्कृष्ट में, जो उत्कृष्ट नहीं है उसको कहेंगे अनुत्कृष्ट। जगन्य माने सबसे कम संख्या, मतलब सबसे कम परमाणु जहां होंगे उसको अपन जगन्य कहेंगे। तो सबसे कम संख्या लेना जगन्य मतलब। और अजगन्य जो है वह जगन्य को छोड़कर जो है उत्कृष्ट तक सभी संख्याएं अजगन्य, मतलब जो जगन्य नहीं है। तो उत्कृष्ट भी जगन्य नहीं है ना, इसलिए वो अजगन्य कहा जाएगा। अब आगे का कौन सा है? सादी। सादी का अर्थ क्या लेंगे? कि जिसका प्रारंभ हुआ है आदि सहित, उसको कहेंगे सादी। अनादि मतलब जिसका प्रारंभ नहीं है, मतलब अनादि काल से है, उसको क्या लेंगे? अनादि में लेंगे। ध्रुव माने जिसका नाश नहीं होता है, जो हमेशा रहता है, उसको कहेंगे ध्रुव। अध्रुव माने जिसका नाश होता है, उसको कहेंगे अध्रुव। ओज और युग्म ये संख्या पहले भी आई थी अपने को। तो ओज मतलब तो संक्षेप में विषम संख्या लेना, और युग्म मतलब सम संख्या लेना। 1, 3, 5, 7 ये सब ओज संख्या कही जाएगी, और 2, 4 हाँ सब 6 सब युग्म संख्या कही जाएगी। उसके भी 2 भेद पहले आए थे, कलियोज और तेजोज, कुर्त युग्म और बादर युग्म। ये 4 प्रकार की बताई थी संख्या, उसका भी लिया है आगे। ओम विशिष्ट, ओम अलग अलग करना चाहिए। ओम विशिष्ट और नोम अनुविशिष्ट। ओम का अर्थ अपन ना उनोदर कम हीन होना वो ओम है, और विशिष्ट मतलब अधिक होना वह विशिष्ट, और जिसमें अधिक भी नहीं और हानि भी नहीं उसको कहेंगे नोम नो विशिष्ट, माने अवस्थित। संक्षेप में घटना मतलब ओम, बढ़ना मतलब विशिष्ट, और घटना भी नहीं और जिसमें बढ़ना भी नहीं उसको कहेंगे नो ओम नो विशिष्ट। इस प्रकार 13 नाम पद कहे। अब ये अर्थ अपने को समझ में आ जाए तो आगे अब सब घटित करेंगे एक एक में सब अन्यों को। इन पदों की मीमांसा अर्थात परीक्षा जिस अधिकार में की जाती है वह पद मीमांसा अनुयोग द्वार है। उत्कृष्ट आदि 4 पदों के योग्य जीवों की प्ररूपणा जहाँ की जाती है उसका नाम स्वामित्व अनुयोग द्वार है। जहाँ इन 4 पदों का अल्प बहुत्व कहा जाता है वह अल्प बहुत्व अनुयोग द्वार है। यह देशामर्शक सूत्र है, इसलिए यहाँ संख्या, गुणकार, ओज, स्थान और जीव समुदाहार ये 5 अन्य अनुयोग द्वार और वक्तव्य है, क्योंकि इनके बिना संपूर्ण प्ररूपणा नहीं हो सकती। यहाँ तो 3 ही बताए ना ऊपर, पद मीमांसा, स्वामित्व और अल्पभूत्व। पद मीमांसा में तो अभी बताए कि उत्कृष्ट आदि पदों की जहाँ वर्णन किया जाएगा उसको पद मीमांसा अधिकार कहेंगे, अनुयोग द्वार। उसके स्वामी बताएंगे वह स्वामित्व अधिकार अनुयोग द्वार, और इनका अल्पभूत बताएंगे, ये कम है ये ज्यादा है, तो वो अल्पभूत अनुयोग द्वार। अब ये जो 5 है उसको इसी में गर्भित करते हैं, वो बताते हैं आगे।
पदमीमांसा संख्या, गुणकार, चौथा स्वामित्व, ओज, अल्पबहुत्व, स्थान और जीव समुदाहार, ये 8 अनुयोग द्वार है। ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं, परंतु वह घटित नहीं होता, उसी को आगे स्पष्ट करते हैं। ओज अनुयोग द्वार तो पृथकभूत है नहीं, क्योंकि ओज और युग्म प्ररूपणा की अविनाभाविनी पद मीमांसा में उसका अंतर्भाव हो जाता है। अभी पद मीमांसा में 13 पद बताए ना, उसमें वो ओज युग्म दोनों भी आ गए, गर्भित हो गए। संख्या अनुयोग द्वार भी पृथक नहीं है, क्योंकि उपसंहार प्ररूपणा के अविनाभावी स्वामित्व में उसका अंतर्भाव हो जाता है। गुणकार अनुयोग द्वार भी भिन्न नहीं है, क्योंकि उसका गुणकार के अविनाभावी अल्प बहुत्व में अंतर्भाव हो जाता है। स्थान अनुयोग द्वार भी भिन्न नहीं है, क्योंकि उसका स्थान प्ररूपणा के अविनाभावी अजघन्य अनुत्कृष्ट द्रव्य का कथन करने वाले स्वामित्व अनुयोग द्वार में अंतर्भाव हो जाता है। जीव समुदाहार भी भिन्न नहीं है, क्योंकि उसका भी जीव के अविनाभावी 4 प्रकार के द्रव्य का कथन करने वाले स्वामित्व अनुयोग द्वार में अंतर्भाव हो जाता है। इस कारण पदमीमांसा, स्वामित्व और अल्पबहुत्व ये 3 ही अनुयोग द्वार है, यह सिद्ध होता है। स्थान अनुयोग द्वार में वही बताएंगे ना, जगन्य स्थान, उत्कृष्ट स्थान, अजगन्य स्थान, अनुत्कृष्ट स्थान। तो ये स्वामित्व अनुयोग द्वार में इसका वर्णन हो जाता है। उत्कृष्ट का स्वामी कौन है, जगन्य का स्वामी कौन है, ये स्वामित्व अधिकार में बताया है। तो इसलिए उसको अलग कहने की जरूरत नहीं है स्थान अनुयोग द्वार को। तो उसमें जो वर्णन आने वाला है वो इन 3 में गर्भित हो जाता है, ये बताना है। जीव समुदाय मैंने वही कितने जीव है, इसमें कितने जीव, उसमें समुदाय मतलब उसका समुदाय, उसका समूह, हाँ समूह को बताना, जीव के समूह, हाँ समुदायाचा अर्थ समूहच घ्यायचा तिथे। पदमीमांसाये नानावर्णीय वेदना दव्वदो किम उक्कस्सा किम अनुकस्सा किम जहन्ना किम अजहन्ना। पदमीमांसा का प्रकरण है। ज्ञानावर्णीय वेदना द्रव्य से क्या उत्कृष्ट है, क्या अनुत्कृष्ट है, क्या जगन्य है और क्या अजगन्य है, यह पृच्छा सूत्र देशामर्शक है। अतः यहाँ अन्य 9 प्रश्न और करने चाहिए, क्योंकि इनके बिना पृच्छा सूत्र की अपूर्णता का प्रसंग आता है। यदि कहा जाए कि इस तरह तो महाकर्म प्रकृति प्राभृत के पारगामी भूतबली भट्टारक असंपूर्ण सूत्र के कर्ता प्राप्त होते हैं, सो बात नहीं है, क्योंकि उसका कोई कारण नहीं है। इस सूत्र जो है वो भूतबली आचार्य के है ना, तो उन्होंने 4 ही पृच्छा सूत्र किए, तो उनका सूत्र अपूर्ण है, ऐसा अर्थ हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये देशामर्शक है, इससे अन्य भी सब प्रश्न उसमें, क्योंकि अभी 13 पद बताए ना, तो 13 प्रश्न हो जाएंगे। या 4 ही प्रश्न पूछे हैं, उत्कृष्ट है कि अनुत्कृष्ट है कि जगन्य है कि अजगन्य। तो अभी आगे बता रहे हैं बाकी के प्रश्न। इसलिए ज्ञानावर्णीय वेदना क्या उत्कृष्ट है, क्या अनुत्कृष्ट है, क्या जघन्य है, क्या अजगन्य है, क्या सादी है, क्या अनादि है, क्या ध्रुव है, क्या अध्रुव है, क्या ओज है, क्या युग्म है, क्या ओम है, क्या विशिष्ट है और क्या नो ओम नो विशिष्ट है। इस प्रकार 13 पद विषयक यह पृच्छा सूत्र समझना चाहिए। इस प्रकार ज्ञानावर्णीय वेदना के विषय में विशेष के बिना सामान्य रूप से प्ररूपणा करने पर 13 पृच्छाएं कही गई है, किंतु सामान्य विशेष का अविनाभावी होता है, ऐसा समझ करके इसी सूत्र से सूचित होने वाली अन्य 13 पद पृच्छाओं को कहते हैं। वे इस प्रकार हैं। ज्ञानावरण कर्म ही लेना ना, कर्म परमाणु ही लेना। तो ज्ञानावरण कर्म परमाणु कैसे है,
उत्कृष्ट है कि अनुत्कृष्ट है सत्व में बता रहे हैं ना, संचय रूप से ही बता रहे हैं। उत्कृष्ट ज्ञानावर्णीय वेदना क्या अनुत्कृष्ट है, क्या जगन्य है, क्या अजगन्य है, क्या सादी है, क्या अनादि है, क्या ध्रुव है, क्या अध्रुव है, क्या ओज है, क्या युग्म है, क्या ओम है, क्या विशिष्ट है और क्या नो विशिष्ट है। इस प्रकार 12 पृच्छाएं उत्कृष्ट पद विषयक होती है। अरे मतलब पहले क्या प्रश्न किया था, केवल ज्ञानावर्णीय वेदना मतलब ज्ञानावर्णीय कर्म उत्कृष्ट है कि अनुत्कृष्ट है, तो उसके बारे में कितने प्रश्न हो गए? 13 प्रश्न हो गए। अब एक एक को लेना और बाकी के प्रश्न पूछना। उत्कृष्ट ज्ञानावर्णीय वेदना, फिर वो अनुत्कृष्ट है कि जगन्य है कि अजगन्य है कि, ऐसे 12 प्रश्न अन्य करना। फिर दूसरी बार अनुत्कृष्ट लेना, उसके 12 प्रश्न होंगे, फिर जगन्य के 12, इस प्रकार 13 के 12 प्रश्न हो जाएंगे। तो 13 गुणित 12 और 13 मूल सामान्य, तो कितने हो जाएंगे? 13 गुणित 13 ही हो जाएंगे ना। तो 13 गुणित 13 169 होते हैं प्रश्न। तो 169 प्रश्न उत्पन्न करना और उसका उत्तर देंगे अब आगे। अभी तो सब बताएंगे ना दीदी, आप पृच्छा है केवल, अभी प्रश्न मत करो, उत्तर सुनने के बाद प्रश्न करो। हाँ, यहाँ सब पृच्छाओं का योग 169 होता है। इसी कारण इस देशामर्शक सूत्र में 13 सूत्र और प्रविष्ट है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। उत्कर्षावा, अनुत्कर्षावा, जहन्नावा, अजहन्नावा। उत्कृष्ट भी है, अनुत्कृष्ट भी है, जगन्य भी है और अजगन्य भी है। सूत्र में 4 ही प्रश्न पूछे थे ना, तो उसके 4 उत्तर दिए। चारों प्रकार के कर्म है, उत्कृष्ट भी है, जगन्य अनुत्कृष्ट भी है, अजगन्य भी और जगन्य भी है। इसी में सब पूरी पुस्तक है ना। सब भेद बताएंगे, ज्ञानावरण के उत्कृष्ट कितना, फिर उसके अनुत्कृष्ट के भेद बताएंगे, फिर जगन्य बताएंगे, फिर अजगन्य बताएंगे। ये पूरे में बताने वाले हैं। यह भी देशामर्शक सूत्र है, इसलिए यहाँ शेष 9 पद कहने चाहिए और देशामर्शक होने से ही शेष 13 सूत्रों का यहाँ अंतर्भाव कहना चाहिए। उनमें से पहले प्रथम सूत्र की प्ररूपणा की जाती है, वह इस प्रकार है। ज्ञानावर्णीय वेदना स्यात् उत्कृष्ट है, क्योंकि भव स्थिति के अंतिम समय में वर्तमान गुणित कर्मांशिक सप्तम पृथ्वी के नारकी के उत्कृष्ट द्रव्य पाया जाता है। सबसे ज्यादा उत्कृष्ट द्रव्य कहाँ पाया जाता है, उसकी वहाँ विस्तार से अब चर्चा आने वाली है। 7वें नरक में अंतिम समय में 33 सागर की आयु लेकर के जो उत्पन्न हुआ है, उसके अंतिम समय में उत्कृष्ट संचय बताया है। वो किस प्रकार होता है सब आएगा वहाँ आगे।